आप सबको दीपावली पर्व की बधाई एवं नव वर्ष के लिए शुभकामनाएं। साथ ही हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में जो हमने इस बार गुरुवार के बजाय रविवार को रखा है, उसमें आप सबका स्वागत है। हम अब उस स्थिति में कि हम आणवोपाय का अध्ययन शुरू करें। अभी तक हमने शाक्तोपाय का अध्ययन किया और उसके तदंतर शाक्तोपाय के अंत में आणवोपाय का थोड़ा परिचय प्राप्त किया। पिछली बार हमने मात्र परिचयात्मक बातें की थी कि शाक्तोपाय क्या है, शांभवोपाय क्या है, आणवोपाय क्या है। हमने जाना था कि शाक्तोपाय वो है जहां पर कि हमको अपनी स्वयं की चेतना को पहचानना है और उसको विश्व चेतना से एक करना है। शांभवोपाय में हम अपनी चेतना को पहचानते हैं और परम सत्य को एकाएक समझ लेते हैं, वहां कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। यहां पर हमको अपनी परम चेतना को पहचानना है, अपनी चेतना को पहचानना और परम चेतना से एक करना है। तो हमको ये समझ में आता है कि विश्व हमारा अपना विस्तार है। लेकिन इसके अंत में आते आते जो अध्ययन हमने शाक्तोपाय का किया, उसके अंत में आते आते हमको परिचय प्राप्त होता है आणवोपाय का। विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। लेकिन जब हम अपनी चेतना की पकड़ को संभाल नहीं रख पाते, अपनी चेतना को ठीक से समझ नहीं पाते, उस समय ये शाक्तोपाय की अर्हता हमारी सिद्ध नहीं हो पाती। उस परिस्थिति के लिए अब आणवोपाय का परिचय प्राप्त। आणवोपाय के अंत में फिर शाक्तोपाय का परिचय। शांभवोपाय के अंत में शाक्तोपाय का परिचय था, शाक्तोपाय के अंत में आणवोपाय का परिचय, आणवोपाय के अंत में फिर से शाक्तोपाय का परिचय। यानी आणवोपाय हो चाहे शांभवोपाय हो, दोनों के अंत में शाक्तोपाय का परिचय। शाक्तोपाय में इसलिए शाक्तोपाय का परिचय इसलिए, अगर शांभवोपाय की योग्यता नहीं है तो हमको शाक्तोपाय में आना है, और आणवोपाय की योग्यता प्राप्त कर ली है फिर भी शाक्तोपाय में आना है। इसलिए दोनों तरफ से रास्ता शाक्तोपाय में जाता है, क्योंकि ये मध्य मार्ग है। और जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि शाक्तोपाय अक्सर हम अधिकतम में से जो भी साधक हैं उनके लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन हमको शांभवोपाय भी पढ़ना है, शाक्तोपाय भी पढ़ना है, और अब हमको आणवोपाय भी पढ़ना है। क्योंकि आणवोपाय मूलतः उन लोगों के लिए है जो अब तक ये नहीं समझ पाए कि संसार में उनका आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या है, सर्वोत्तम पुरुषार्थ क्या है। हमें से कई लोगों को आप देखेंगे वर्षों तक सेवा, पूजा, मंदिर, व्रत, त्योहार उसी में उलझे रहते हैं। वो एक आरंभिक स्थिति है। निश्चित किसी भी एक छोटे से इंसान को, छोटे से बालक को जब आध्यात्म में प्रवृत्त करना हो तो सबसे पहले उसको मंदिर बताना पड़ता है कि भगवान का घर है। उपवास बताना पड़ता है कि अपने आप को इंद्रियों से तृप्त करना ही सब कुछ ही, वरन उन पर नियंत्रण भी कुछ है। उसे पुराने कथाएं, गाथाएं सुनाई जाती है ताकि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उसको परिचय प्राप्त हो। तीर्थाटन किया जाता है ताकि वो इस संसार को ठीक से निकट से देखे। पवित्र नदियों में स्नान करवाने की बात कही जाती है ताकि उसके मन में शुद्धता की भावना पैदा हो, उसके मन में भावना पैदा हो कि मैंने जो कुछ गलत किया है उसको ठीक भी किया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि मैंने गलती की, हाँ उसके बाद में मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए उसको पवित्र नदियों में स्नान करवाने की भी बात की जाती है। कई प्रायश्चित्त के विधान इसलिए बताए जाते हैं ताकि उसको अपने हृदय की कुंठाओं से मुक्ति मिल सके। कुंठित व्यक्ति आध्यात्म की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी कुंठाओं से मुक्ति प्राप्त करना भी उतना ही जरूरी है जितना आध्यात्म की बात बतलाना। इसलिए उसकी कुंठाओं से मुक्ति के लिए उसे प्रायश्चित विधान भी बताया जाता है। इसके अलावा इस जीवन को कठिनाइयों से बचाने के लिए वैदिक कर्म सिखाए जाते हैं, यज्ञ बताए जाते हैं, व्रत कराए जाते हैं, और इन सब के बाद एक वैसा व्यक्ति तैयार होता है जो व्यक्ति अब लालायित है जानने के लिए कि अब इसके आगे क्या ये सब कुछ हो गया। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि इस सब के बाद आदमी के मन में प्रश्न उठना ही बंद हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बस मैंने सब कुछ पा लिया, मैं बहुत गरीब था, मैंने उपवास किए, व्रत किए, चंडी पाठ कराया, ऐसा कराया, उसके बाद अब मेरे पास धंधा है, बिजनेस है, लड़का नहीं हो रहा था, मैंने इतने उपवास करे, व्रत करे, अब मेरे घर लड़का हो गया है। इस तरह उसकी सांसारिक मनोकामनाएं जैसे जैसे पूरी होती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि वो कृतकृत्य हो गया, उसके सारे कर्तव्य पूरे हो गए। सचमुच में अभी हमारे कोई कर्तव्य शुरू भी नहीं हुए। सांसारिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं पूरी होना इस बात का संकेत है कि अब हम अपने कर्तव्य को पहचानें। जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि विवेक चूड़ामणि में एक गुरुदेव के पास एक शिष्य आता है और कहता है कि हे देव, मुझे राह दिखाई कि मेरा मानव जीवन व्यर्थ न चला जाए। यह प्रश्न जिसके दिमाग में आता है कि मनुष्य जन्म का कोई इतर महत्व भी है। एक चिड़िया की जिंदगी का यही महत्व है कि वो अंडे दे, अंडे को पाले, एक नई चिड़िया का जन्म दे और उस चिड़िया को रोजाना दाना पानी दे। हम लोग उस चिड़िया से थोड़े नीचे स्तर पर जीते हैं। चिड़ियाएं कभी अनाज का संग्रह नहीं करती, 10-20 घोंसले नहीं बनाती, घोंसलों को जरूरत से ज्यादा डेकोरेशन नहीं करती। हम उससे भी निचले स्तर पर आ जाते हैं। कभी कभी हम हजारों साल का संग्रह कर लेते हैं कि 1000 साल तक खाएं, उतना भी कम है। तो हम चिड़िया से भी नीचे आ जाते हैं। यह प्रश्न जिसके दिमाग में आता है कि कहीं मानव जन्म मेरा व्यर्थ ना चला जाए, तो वो व्यक्ति जब गुरुदेव के पास जाता है, पुराने समय में लोग समिधा लेके जाते थे, गुरुदेव के चरणों में बैठते थे और उनसे दीक्षा की अपेक्षा करते थे। योग्य शिष्य को गुरुदेव दीक्षा देते थे, दीक्षा मंत्र देते थे, उन्हें अपने पुत्र की तरह पालते थे और पुत्रवत उन्हें स्नेह भी देते थे और पुत्रवत प्रताड़ना भी देते थे, क्योंकि उसके ऊपर जो जमी हुई धूल थी संसार की, वो भी उसको झाड़ना होती थी। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुमने ये प्रश्न पूछा, तुम्हारे हृदय में ये उत्सुकता जागी, इसी से तुमने अपना कुल धन्य कर दिया।
तुम ये जानोगे, समझोगे, ये तो आगे की बात है, लेकिन ये उत्सुकता मात्र तुम्हारे कुल को तारने वाली है। कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है, कितनी गहरी बात है कि हमारे हृदय में अगर एक उत्सुकता भी आती है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि मानव बने, और जीवन तो हम भी जानते हैं, किसी का 25 साल का, किसी का 50 साल का, किसी का 75 साल का, कितने समय का है हमको भी नहीं मालूम ठीक से, लेकिन जितना भी है वो समाप्त होने के पहले अगर हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो मानव जन को सही साबित करे, जस्टिफाई करे, तो शायद हम मरने के बाद अपनी लाश के पास खड़े खड़े पश्चाताप ही करें कि हमने क्या किया। ऐसी किसी परिस्थिति से बचने के लिए अगर ये मन में उत्सुकता ही आ जाती है कि हमको मानव जन्म व्यर्थ न जाए, इस हेतु कोई प्रयास करना चाहिए, तो ये उत्सुकता मात्र हमारे जन्म को सफल कर सकती। और ये विवेक चूड़ामणि नामक साहित्य में आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि गुरुदेव के आंसू बहने लगे कि जब उनके शिष्य ने, एक नए व्यक्ति ने आके कहा कि मुझे मेरा जीवन व्यर्थ न जाए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हृदय में उत्सुकता भी पैदा नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम रोज सेवा कर रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज नर्मदा जी में नहा रहे हैं, तो यह पर्याप्त है मेरे जीवन को सार्थक करने। एक सहज सरल जीना अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं, लेकिन सत्य यह है कि हम जो लोग एक तरफ ईश्वर की आराधना पूजा मंदिर में करते हैं, व्रत त्योहार उपवास करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, घर पर पंडित को बुलाते हैं, कई तरह के हम अनुष्ठान भी करते हैं, उस सब के बाद हमारा मानवीय आचरण उतनी उच्च कोटि का नहीं होता। हमारे मानवीय आचरण में उच्चता नहीं होती। अगर मानवीय आचरण उच्च कोटि का हो तो भी हम राजयोगी बन जाते हैं, लेकिन हमारा मानवीय आचरण भी उतनी उच्च कोटि का नहीं होता। वहां पर हम छल कपट, बेईमानी, छुपाव, दुराचार, धोखा सबका उपयोग कर लेते हैं और बाहर से सज्जन बने रहते हैं, बाहर से धार्मिक बने रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब गुरुजी से मुलाकात हुई तो उन्होंने इसी बारे में बताया कि एक व्यक्ति जो चोर है, और वो खुलेआम चोरी करता है, बताता है कि मैं चोर हूं, मैं पॉकेट मार हूं, वो इन धार्मिक लोगों से निश्चित रूप से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो अंदर से बाहर से एक जैसा। उसने कभी प्रयास नहीं किया चेहरे पे मुखौटा डालने का, उसकी आंखों में छल नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मेरे गले में माला डालो, मेरी तारीफ करो, मैं जब आऊं स्टेज पे तो ताली बजाओ। लेकिन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम स्टेज पे आए तो ताली बजे, गले पे माला डले, लोग जय जयकार करें, हमारे चेहरे पर हमारी तारीफ करें, और हम अंदर से बेहद काले बने रहें। ये स्थिति उन लोगों की होती है जो बाहर से धार्मिक दिखना चाहते हैं। पिछले दिनों गुरुजी ने हमको यही बात बताई कि आप व्यक्ति की आंखों में आंखें डालो, उसके दोषों को मत देखो। अगर उसकी आंखों में निश्चलता है तो कहीं बेहतर इंसान है, बजाय इसके कि लोग उसकी कितनी तारीफ करते हैं, कितनी तालियां बजाते हैं। क्योंकि छल का मतलब है भीतर और बाहर से एक जैसा न होना, निश्चलता है भीतर और बाहर से एक जैसा। एक दुराचारी कब कहता है कि मेरे को देख के तुम खुश हो? वो जानता है कि मैं दुराचारी हूं, ये उसका दुर्भाग्य कि वो दुराचार में फंस गया। वो सहज था, सरल था, दुराचार के प्रभाव में आ गया। लेकिन ये सरलता, सहजता उसका अवगुण नहीं, उसका दुर्भाग्य है। उसको वापस सहज राह पर लाना ज्यादा आसान है।
बजाय इन लोगों को जो अपने आप को विद्वान समझते हैं, धार्मिक समझते हैं, इन लोगों को सहज राह पर लाना या सही राह पर लाना अत्यंत कठिन है। तो आणवोपाय वहीं से शुरू होता है। इन सब समस्याओं के बीच में आणवोपाय शुरू होता है कि संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग सहज हैं, कुछ असहज हैं, कुछ मुखौटे पहने हैं और कुछ जानना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं समझ में आता। उन सब लोगों के लिए आणवोपाय है। तो आणवोपाय शब्द अणु से बना है। अणु का मतलब होता है छोटे से छोटा या सबसे छोटा। शिव सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा। शांभव उपाय बड़े से बड़े का उपाय, महीन से महीन का उपाय, जो जितना बड़ा है उतना विरल है, उतना महीन है। जो जितना छोटा है वो उतना सीमित है और वो उतना ही कठोर है, वो उतना ही सघन है। आणवोपाय मान्यताएं कठोर हो जाती। यहां हम सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। आप जब उस सामान्य व्यक्ति के पास जाके सही राह दिखाने की कोशिश करोगे, वो बात उसके गले से नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, क्योंकि उसकी मान्यताएं कठोर से कठोर हैं। उसके हृदय में स्नेह की कमी है। वो दूसरों की मान्यताओं को स्वीकार करने के प्रति असहयोगी है। अगर एक हिंदू है तो मुस्लिम की भावनाओं को समझना उसके लिए बड़ा कठिन है। एक मुस्लिम है तो उसके लिए हिंदू की भावनाओं को समझना बहुत कठिन। अगर आपका मित्र भी है तो आपसे मतभेद होने के बाद उस मत को समझना उसके लिए बहुत कठिन है, जो आपका मत है। इसलिए आणवोपाय सबसे पहले उस कठोरता को कम करना जरूरी है जो हमारे व्यक्तित्व में समा गई है, इंडिविजुअलिटी में समा गई है। अब हम यहां पर इन 3 पहले सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हमने तीनों सूत्र, तीनों उपायों के पहले पहले सूत्र हैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सर्वोत्तम सत्य चैतन्य है, सबका अंतिम सत्य चैतन्य है। किसी भी वस्तु, विचार, व्यवहार, कल्पना, अकल्पनीय, संभव, असंभव, किसी भी चीज को लो और उसको उसके स्रोत तक खोजो पूरी प्रतिबद्धता से, बिना किसी झुकाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तो हम एक ही जगह पहुंचेंगे और उसका नाम है चैतन्य। हम अलग अलग जगह पे इसलिए पहुंचते हैं कि हमारे पूर्वाग्रह होते हैं। जैसे क्रिश्चियन होगा तो पूर्वाग्रही होगा, वो उसके गॉड को एक अलग स्वरूप में कल्पना करेगा। एक शाक्त होगा, एक शैव होगा, एक वैष्णव होगा, उसकी अपनी अपनी मान्यताएं होंगी। ये मान्यताएं सत्य के खोज में बाधक है। बिना पूर्वाग्रह के अगर वो खोजेगा तो वो चैतन्य तक ही पहुंचेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चलेगा तो वो चैतन्य पे ही पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन इस सत्य को समझ जाए तो उसके लिए फिर आध्यात्म की राह पूरी तरह आसान है। उसको आध्यात्म में बहुत कुछ करना बाकी नहीं है, क्योंकि जिसको दिल्ली जाना है और दिल्ली में ही है तो उसको कहीं जाना बाकी नहीं। इसलिए उपनिषद कहता है कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। ज्ञानी के समस्त कर्तव्य पूर्ण हो चुके हैं, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। अब उसके लिए सदाचार का भी कोई कर्तव्य नहीं है। जो आचार करता वही सदाचार की परिभाषा है। दूसरा हमने पढ़ा था चित्तम मंत्र। यह पढ़ा था शाक्तोपाय के आरंभ में, पहला सूत्र चित्तम मंत्र। यानी योगी का चित्त, मन वही मंत्र है। लेकिन कैसा चित्त? जो आणवोपाय की अर्हता प्राप्त करने के बाद शाक्तोपाय की अर्हता प्राप्त कर चुका है, शुद्ध हो चुका है,
उससे संसार की वासना विदा हो चुकी है। अब उसके हृदय में अपनी चेतना के प्रति प्रबल आकर्षण एवं अपने आप को पहचानने के प्रति प्रबलतम लगाव पैदा हो चुका है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। उस चमकीले मन में परम सत्य के दर्शन प्रतिबिंबित होना पूरी तरह से संभव है। तो ऐसा मन वही मंत्र है। मंत्र और मन में फर्क नहीं है। ऐसा मन मंत्र है, क्योंकि वो जो विचारता है, जो सोचता है, जो बोलता है, जो कहता है, वही मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र है अहंता, विश्व अहंता मंत्र है। मंत्र का मतलब होता है जो अपने आप में सबको संभाले, वो मंत्र है। यहां हम कभी कभी हमको लगता है ये परिभाषा दूसरी है, पहले हमने दूसरी पढ़ी थी। तो संदर्भगत बात जब होती है तो उस संदर्भ के अनुकूल हम अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए उस परिभाषा को बदलते, लेकिन बदलती हुई परिभाषाओं के बीच में बात नहीं बदलती, मूल सत्य वही रहता। मंत्र, यहां पर मंत्र का मतलब है वो सर्वाहंता, जो सबको अपने आप में समेट लेने की भावना है, वही मंत्र है। सब कुछ में एकता ढूंढना, मैं समझ लूं कि ये मैं आप अलग नहीं है, मैं मेरे विचार अलग नहीं है, तो वो स्थिति यूनिटी की। इसलिए दूसरा सूत्र है यूनिटी का। पहला सूत्र था यूनिवर्सलिटी का, जहां सार्वभौमता थी, यूनिवर्सलिटी थी, जहां पर चैतन्य महात्मा थी। यानी यहां पर अब कुछ भी छूटा नहीं था। मैं भी नहीं छूटा था, आप भी नहीं छूटे थे, कोई विचार भी नहीं छूटा था। जो संसार में पीछे छूट गए वो भी नहीं छूटे थे, जो आने वाले हैं वो भी नहीं छूटे थे, जो कल्पनातीत है वो भी नहीं छूटे थे, और जो कल्पना से बाहर हैं, जो अभी काल्पनिक हैं, वो सब भी नहीं छूटे थे। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से लेकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उसमें समाया है। इसलिए उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सलिटी या सार्वभौमता। वो सब कुछ समाया हुआ है उसमें, चैतन्य महात्मा में। अब हम थोड़े निचले स्तर पे आ गए, जब वो बात समझ में नहीं आती, हजम नहीं होती, ऐसा लगता है कि शायद कुछ और है समझने लायक, तो उस परिस्थिति का नाम है चित्तम मंत्र। जब मन खुल गया है, जब मन शुद्ध हो गया है, जब मन उन कुंठाओं से बाहर आ गया है, उस परिस्थिति में यूनिवर्सलिटी से नीचे उतर के हम यूनिटी के स्तर पर आ गए। जब हम भिन्नता तो है, लेकिन उस भिन्नता में अभिन्नता को खोज पाते हैं, क्योंकि मंत्र का मतलब होता है सब कुछ को अपने में समेट लेना। जो कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है, उस अलग अलग के बीच में एक चीज खोज लेना। यानी हम भिन्न भिन्न गहनों में अब हमारी नजर सोने पे है। हम ये पढ़ चुके हैं, पूरा 10 सूत्र पढ़ चुके हैं, किस तरह शिव ने अपने संसार का निर्माण किया, किस तरह वो चेतना के समुद्र से लहरों की तरफ मात्रका और मालिनी के रूप में निर्माण और संहार करती आई। लेकिन अब हम निचले स्तर पर और आ गए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जहां ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारी अपनी चेतना भी हमसे अलग कोई चीज है, या हमारी वास्तविकता इस चमड़ी से अलग कुछ है, या इस मन या इस बुद्धि से अलग भी हम कोई अस्तित्व रखते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। अब उस व्यक्ति को, अब हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को हम आध्यात्म की दिशा में मोड़ें। जो व्यक्ति लगातार मात्र सेवा पूजा करता है, व्रत त्योहार उपास करता है, नदियों में नहाता रहता है, 10-20 बार एक ही तीर्थ में चले जाता है, उसकी मान्यता है कि यही उसके लिए पर्याप्त है। उस व्यक्ति को सबसे पहले आपको इंडिविजुअलिटी समझाना पड़ेगी, वैयक्तिक
वैयक्तिकता समझाना पड़ेगी। उसको यूनिवर्सलिटी समझ में नहीं आएगी। अभी यूनिटी तो बहुत दूर की बात है, यूनिवर्सलिटी भी बहुत दूर की बात है। उसको अभी वैयक्तिकता समझाना पड़ेगी कि तुम कौन हो। उसको इंडिविजुअलिटी समझाने के लिए सबसे पहले उसके दृष्टिकोण को अंतर्मुखी करना जरूरी है। जो उसका बहिर्मुख दृष्टिकोण है उसको हमको अंतर्मुखी करना जरूरी है। जब उसके दृष्टिकोण का अंतर्मुखी करेंगे तो सबसे पहले वो पाएगा कि मेरा एक मन है, मेरी एक बुद्धि है, मेरा एक अहंकार है और वही मैं हूं। क्योंकि उससे अलग वो अपने आप को अभी नहीं कर पाएगा। तो इस इंटरनल अपैरेटस के साथ जो मेरी अपनी पहचान है कि मन, बुद्धि और अहंकार के साथ, ये पहचान मुझे एक व्यक्तित्व प्रदान करती है, एक इंडिविजुअलिटी प्रदान करती है। और वही आणोपाय का पहला सूत्र है, आत्मा चित्तम। तब ऐसे व्यक्ति को जब हम स्वयं का परिचय देने के लिए कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, तो सबसे पहले योगी उसको या गुरु उसको बताता है कि आत्मा चित्तम, कि जो तुम्हारा चित्त है पहले इसको पहचानो, ये तुम हो। तुम किसी के बाप नहीं हो, किसी के बेटे नहीं हो, किसी के मां नहीं हो, किसी के पुत्र नहीं हो, किसी के मालिक नहीं हो, किसी के नौकर नहीं हो। ये जो तुम्हारी पहचान है ये अति सीमित पहचान है, ये सापेक्षिक पहचान है, रिलेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि मेरा अगर कोई रिश्तेदार नहीं हो, मैं किसी को नहीं जानता कि कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा मित्र है, मैं कहां का रहने वाला हूं, तो फिर मेरी आइडेंटिटी खो जाएगी। मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। लेकिन यह आइडेंटिटी भुलाना ये गुरु का काम है। वो गुरु जो आइडेंटिटी हमारी बना रखी हमने कि मैं इसका पिता हूं, माता हूं, इसका भाई हूं, इसका पति हूं, इसका पुत्र हूं, इस तरह की जो हमारी आइडेंटिटी बना रखी है। आपने कभी एक गीत सुना हो उसका, जो सूफी लोग गाते हैं कि छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिला के। तो गुरुदेव शिष्य से आंख मिला के उसकी यही इंडिविजुअलिटी छीनते हैं। ये जो सांसारिक जो रिलेटिव आइडेंटिटी है ना, यही भुला देते हैं। इसी का नाम छाप तिलक है कि मैं तो हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं इसका बाप हूं, इसका बेटा हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, व्यापारी हूं। ये हमारी हजारों की संख्या में हमारी आइडेंटिटीज है जिसके कोई अंत नहीं। इसका मित्र हूं, उसका दुश्मन हूं, उसका प्रतिस्पर्धी हूं, पता नहीं कितनी हमारी आइडेंटिटीज हैं। यही हमारी सब छाप तिलक है। और सूफी लोग, सूफी गुरु सबसे पहले उसको यही बोलते हैं कि अपनी इस परिचय को भूल जाओ। तो उसी का गीत है कि छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिलाए के। तो सबसे पहले आप व्यक्ति को उसकी इंडिविजुअलिटी बताई जाती है कि तुम्हारी बाहर तुमने जो अपनी दुनिया फैला रखी है, पहले सबसे पहले आप अंदर तो झांको। एक तुम्हारा मन है, एक तुम्हारा बुद्धि है, एक तुम्हारा अपना अहंकार है। इन तीनों के कार्य हैं। मन तुमको कुछ करने को उकसाता है, मन कुछ करने को ललचाता है। फिर बुद्धि से तुम कभी कभी उस पर काबू पा लेते हो, कभी तुम उस पर काबू नहीं पा पाते। आपको शक्कर की बीमारी है, मन कहता है एक लड्डू रखा, कोई नहीं देख रहा, खा लो। फिर बुद्धि कहती नहीं, अपन खाएंगे तो शक्कर तो अपनी बढ़नी है। ठीक है जी, कल देखी जाएगी, आज तो खा ही लो, है ना। तो सब बुद्धि एक निर्णय ले लेती है
और इस तरह वो एक कार्य निष्पादित करती है, और इस निष्पादन के पहले वो तय कर लेता है कि मैं तो लड्डू खाऊंगा, चाहे कोई देखे चाहे मत देखो, चाहे शक्कर बढ़ जाए, आज तो लड्डू खाना ही है। इस तरह से जब वो लड्डू खाता है तो यहां पे तीनों आंतरिक अंगों का उपयोग हुआ। मन ने ललचाहट पैदा करी, प्रस्ताव करा कि लड्डू खाओ, बड़ा मजा आएगा। बुद्धि दो तरह की होती है, श्रेय और प्रेय। उपनिषद बताता है, श्रेय बुद्धि ने बोला मत खाओ, शक्कर की बीमारी है, शक्कर बढ़ जाएगी, बीमार हो जाओगे, नहीं खाना है, मानव जीवन है, व्यर्थ जाएगा। लेकिन प्रेय बुद्धि ने बोला हम तो खाएंगे, आज तो आनंद लेंगे खाने का, चाहे जिंदगी 2 दिन कम हो जाए, हम तो खाएंगे। तो यह निर्णयात्मक बुद्धि थी जिसने तय किया कि हम तो खाएंगे। फिर वो आदमी निर्णय ले लेता है कि मैं तो खाऊंगा। ये उसका अहंकार है। मन बुद्धि जब अहंकार से जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति वो काम कर लेता है, जो करना चाहिए वो भी कर लेता है, या जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेता है, क्योंकि मन बुद्धि के निर्णयों का वो अहंकार पालन करता है। इस तरह जो 3 इंटरनल ऑपरेटर्स हैं, अंतःकरण, वो 3 अंतःकरण हमारे काम में आते हैं और इस तरह से वो उस कार्य को करने लग जाता है कि मैं अब इस काम को करूंगा। तो उस काम को करने के लिए जो भीतरी अपैरेटस है वो उसको इंडिविजुअल बनाती है, व्यक्ति बनाता है। क्रोधी है, ये तो दयालु है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। ये डिपेंड करता है कि उसका मन कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी, उसका अहंकार कैसा है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो भिन्नताएं बताता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत अकड़ू है, बहुत घमंडी है, ये सब उसके मन बुद्धि अहंकार की वेरिएशंस हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो सबसे पहले इन जो भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन हैं इसके बारे में बताने के पहले उसको गुरु ये बताता है कि तुम्हारे भीतर एक इंटरनल अपैरेटस है जो मन बुद्धि अहंकार के नाम से है और वो तुम्हारी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो ये बात पहले इसलिए बताई जाती है क्योंकि हम अब उस परम सत्य तक बताने की योग्यता प्राप्त करने में अभी वक्त है। अभी तो वो व्यक्ति लगा हुआ है, रोज पानी चढ़ाने जाता है, खाली नदी में नहाने जाता है, रोजाना वो तिलक लगा लेता है, चंदन घिस लेता है और समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन उस सब के बीच में अब तक उसका वास्तविक काम तो शुरू भी नहीं हुआ। तब गुरु उसको बताते हैं कि आत्मा चित्त है, जो तुम्हारा अपना चित्त है, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा अंतःकरण है, वो तुम हो। हालांकि वो परिपूर्ण सत्य नहीं बता रहा है, अभी अर्ध सत्य बता रहा है, क्योंकि पूर्ण सत्य बताने के पहले पूर्ण सत्य की योग्यता जरूरी। तंत्र भी कहता है कि अयोग्य के सामने योग्य बात कहना संभव नहीं। जिसी जिसकी योग्यता वैसी उसकी बात, जितनी योग्यता होगी उतनी बात आगे बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति गुरु के पास आता है कि साहब क्या करूं, मेरा तो काम धंधा ही नहीं चल रहा है, तो गुरु ने उसको अगर कुछ रास्ता बताया कि कैसे काम धंधा करें और उसका काम धंधा चल गया, तो गुरु के यहां से रफो चक्कर हो जाता, बोले हो गया काम, अपना काम चल गया, क्योंकि उसकी योग्यता उतनी ही थी। और उसके बाद में वो कभी गुरु के पास भी आएगा तो बोलेगा ठीक ना, तेरा काम चल रहा है ना, बस कर, और क्या चाहिए, क्योंकि उसके आगे उसकी योग्यता भी नहीं है और ना उसकी जिज्ञासा, तो उसको उसके आगे राह बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं। लेकिन उसके आगे की राह मात्र उसको बताई जाएगी जो आगे तक अपनी राह जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि नहीं काम धंधा तो चल गया, लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त था, इसके आगे क्या संसार में कुछ है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को जो सांसारिक सुख से संतुष्ट हो जाता है
उसकी आगे की राह अवरुद्ध हो जाती है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे उदाहरण दिखेंगे, रोज ऐसे दिखेंगे यहां पर आएगा कि हम वो बाबा श्री के पास गए और उनकी कृपा से हमारे घर तो पुत्र हो गया, उनके पास गए, उनकी कृपा से हमारी छोरी की नौकरी लग गई, ऐसा हुआ, उससे हमारे ब्याह हो गया, और हम उसको परम कृपा समझ लेते। सचमुच में इसमें कृपा कुछ भी नहीं। हमने पिछली बार अपनी बात की थी, ईश्वर कृपा हमेशा दुख रूप में आती है, सुख रूप में नहीं आती। सुख रूप में मात्र तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, वो भी इसलिए ताकि तुम आध्यात्म की राह पर निर्विवाद चल सको, बिना किसी रोक टोक के चल सको। लेकिन हम उसी को ईश्वर कृपा समझ लेते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि बस हमने मांगा, ये मिल गया, और हम फिर सौदेबाजी करते चले जाते हैं। अगले साल अब हम भागवत करा देंगे, हमारा ये काम करा दें, ये काम हो जाए तो हम ऐसा करा देंगे। जैसे भगवान को कुछ कमी है, हम उसकी पूर्ति करवा देंगे। लेकिन यहां पर गुरु का उद्देश्य यहां तक रुक जाने का नहीं, इंडिविजुअलिटी पर रुकने का नहीं। इंडिविजुअलिटी तो एक रास्ता है, उसके कैमरे को भीतर करना है, बाहर से उसकी दृष्टि को अंतर्मुखी करना है। अभी बहिर्मुखी दृष्टि है, बहिर्मुखी दृष्टि में वो जानता ही नहीं कि मेरे भीतर भी कुछ चल रहा है। बहिर्मुखी दृष्टि में उसको एक ही चीज लगती है कि बस जो मांगो मिल जाना चाहिए, हर चीज सौदे से मिलती है। हर ऑफिस में पैसा चलता है तो मेरे भगवान के यहां पर चलेगी ऑफिस में, वो इसी तरीके से चलता है। और अगर पूर्वजन्म के अच्छे कर्म होते हैं, राजयोग होता है, तो उसकी हर बात बनती चली जाती है। तो उस राजयोग में उसको अहंकार आसमान पे होता है उसका। वो समझता है कि देखो मैंने ऐसी भक्ति करी, उससे मेरे को ये सब मिला। लेकिन ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उन कर्मों को हमने कर्म की भावना से किया था, जो सत्कर्म थे वो आज हमको सत्फल दे रहे हैं। लेकिन इनके बीच में हमारे वो सारे सत्कर्म भी समाप्त होते जा रहे हैं। फल के साथ ही वो सत्कर्म समाप्त हो गए। जैसे ही फल हो गया हमने, वो सत्कर्म समाप्त हो गया। अब उन सत्कर्मों को या तो हम फिर से करें, या सात्विक भावना हृदय में पैदा हो तो फिर ईश्वर से मोहब्बत करें। अब यहां पर हम देखें कि 3 तरह के गुण होते हैं जिनमें हम जीते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सबने नाम सुन रखे हमने, है ना? अगर रजोगुण नहीं होता तो बड़े बड़े महल नहीं बनते, फैक्ट्रियां नहीं बनती, आदमी मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचता। ये सब कुछ रजोगुण का कमाल है, क्योंकि क्रियाशीलता, उद्यमिता रजोगुण से आती है। सत्वगुण वो है जो इस जीवन के रहस्य को पहचानना चाहता है, सत्य सुख की खोज जो करना चाहे, वो सत्वगुण। फिर एक समझे, सत्वगुण का जनक है सुख। रजोगुण का जनक है दुख। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी यहां पर हम पंखा नहीं लगा और गर्मी हो रही है, दुख है, तो उसको दुख दूर करने के लिए हम आपस में चंदा करके एक पंखा लगाते हैं, ये मेहनत करके पंखा लगाते हैं। ये रजोगुणी कार्य है, उद्यमिता है, ताकि हम उस दुख से दूर हो जाए। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद नया दुख पैदा हो गया कि अभी पंखा खराब हो गया, फिर हम आपस में चंदा करेंगे, फिर विचार विमर्श करेंगे और फिर इस पंखे को बदल देंगे या इसको सुधरवा लेंगे। ये सारे काम संसार के जो चलते हैं रजोगुण से चलते हैं। रजोगुण उद्यमिता या क्रियाशीलता को बोलते हैं। एक होता सत्वगुण,
जिसके कारण हम आत्मा के सत्य को जानना चाहते हैं, संसार में हमारे कर्तव्य को, मूल कर्तव्य को जानना चाहते हैं, इसका जनक है सुख। क्योंकि जब हम सुख के स्रोत को खोजते हैं तो हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। अगर हमको कहीं भी सुख मिलता है, तभी कहते हैं कि जो लोग सुख का अनुभव नहीं करते वो ईश्वर को प्रेम नहीं करते। जो हमेशा अपने आप को दुखी मानते हैं, हमेशा मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ दुख हुआ, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत हुआ, मैंने जिसका अच्छा किया ना उसने हमेशा मेरे साथ बुरा किया, ऐसे लोग ईश्वर की राह से भटक जाते हैं। जो डिवाइन लव को, ईश्वरीय प्रेम को महसूस नहीं कर सकता, वो ईश्वर की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। ईश्वर की राह पर आगे बढ़ने के लिए उसको डिवाइन लव को महसूस करना जरूरी है। और डिवाइन लव या दिव्य प्रेम आपके रोज आपके घर पे सूरज के प्रकाश की तरह टपकता है। आपको समय पर खाना मिल जाता है, समय पर सूरज उग जाता है, समय पर आप सो जाते हो, उठ जाते हो, बीमार पड़ते हो तो दवाई मिल जाती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिव्य प्रेम है। कभी कभी आप जंगल में फंस जाते हो, वहां भी सहायता मिल जाती है। आप अपने ही इतिहास को खोजो, ढूंढो कभी पिछले 10-20 साल के, तो आपको हजारों ऐसे अवसर मिलेंगे जहां दिव्य प्रेम आपको मिला, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, ठुकरा दिया। और किसी ने इतना सा दुख दिया, वो हमको याद है, उसने हमको कड़वा बोला। तो सत्वगुण सुख से जन्मता है। जहां हृदय में सुख होगा, शांति होगी, प्रसन्नता होगी, दूसरों के प्रति मोहब्बत होगी, करुणा होगी, अपनापन होगा, वहां पर सुख पैदा होगा और सुख से सत्वगुण का जन्म होता है। और वही सुख, वही सत्वगुण ईश्वर की खोज करने में लगवा देगा। अगर मन में लगातार प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा, दुख होगा, इसने इतना बड़ा मकान बनाया, मैं इससे बड़ा बना के बताता हूं, इसकी 2 फैक्ट्री में 4 लगा के बताता हूं, वो प्रतिस्पर्धा क्रियाशीलता बढ़ा देगी, रजोगुण बढ़ा देगी। आप 4 फैक्ट्री भी लगा दोगे, मंगल मिशन पे पहुंचा देगी, सब करवा देगी, लेकिन वो ईश्वर तक नहीं पहुंचा, इस संसार को सुख में बना देगी। इसलिए रजोगुण को बढ़ाता है वेद और सत्व गुण को बढ़ाता है उपनिषद या अद्वैत का ज्ञान। इसके आगे है तमोगुण। जो तमोगुण है, जो इंसान की निकृष्टतम परिस्थिति है। हम देखते हैं रोज उसकी हत्या हो गई, उसका धन लूट लिया, अपहरण हो गया, ये रजोगुण के निकृष्टतम कार्य हैं, तमोगुण के निकृष्टतम कार्य हैं। इसके अलावा काम पड़ा है, हम पैर लंबे करके बैठे हैं, करेंगे यार, ये जो प्रमाद है, आलस्य है, ये भी तमोगुणी है। 4 बच्चे बैठे हैं, प्रसाद बांटने हैं, अपने बच्चे को ज्यादा दे दिया आपने, दूसरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे दिया, ये क्या है? मोह। मोह का जनक क्या है? तमोगुण। तमोगुण से जन्मता है मोह। इसलिए सुख, दुख और मोह 3 हैं जनक, सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। मोह कोई सीमा नहीं देखता। अगर एक पाकिस्तानी बच्चा और हिंदुस्तानी, तो आप हिंदुस्तानी की तरफ हो जाओगे, अगर एक हिंदुस्तानी और पड़ोसी तो पड़ोसी की तरफ हो जाओगे, पड़ोसी और आपका बच्चा तो आपके बच्चे की तरफ हो जाओ, और आपके 4 बच्चे तो उनमें से भी एक को ज्यादा प्यार करोगे। यानी सचमुच में ये इसकी कोई सीमा नहीं, हमेशा आप सीमित होते ही चले जाते हैं। यही तमोगुण है। और तमोगुण आपको अगले जन्मों में निम्न कोटि के जन्म देता है, निम्न जागरूकता के जन्म देता है। वृक्ष, चतुष्पाद, खग,
इस प्रकार के जन्म मिलते हैं जब हम तमोगुण में मरते हैं। रजोगुण में मरते हैं तो ठाट बाट की जिंदगी मिलती है, क्रियाशीलता उद्यमिता में मरते हैं तो फिर से क्रियाशीलता उद्यमिता जारी रहती है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें हमारे कि फिर भी हम उस जीवन के मूल कार्य से भटक रहे थे। और जब सतोगुण में मरते हैं कि ठीक है यार कम है कोई बात नहीं, मेरे पास कम भी है तो चलो आधा आधा बांट लेते हैं, दूसरों के प्रति करुणा है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, प्यार मोहब्बत है, तो निश्चित रूप से हम अगले जन्मों में सात्विक गुण में पैदा होते हैं और हमारी ईश्वर को खोजने की यात्रा बचपन में ही शुरू हो जाती है। इस तरह से गुरु इन तीनों गुणों का भी परिचय देता है और आपके भीतर मन बुद्धि अहंकार को परिष्कृत करके सतोगुण में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ईश्वर इन तीनों से परे है। सत्व गुण के नजदीक है, रजोगुण से निष्प्रह है और तमोगुण से विपरीत है। तमोगुण भी उसी से निकला है, शिव से अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन दिशा विपरीत है। तमोगुण की दिशा विपरीत है, रजोगुण की परिधि के समानांतर है, इसलिए घूमते चले जाओ कहीं कुछ नहीं मिलना है, करे जाओ कितनी भी उद्यमिता, मकान पे मकान बनाए जाओ, कुछ भी मिलना नहीं। मोह की दिशा तो उल्टी है जो ईश्वर से दूर ही दूर ले जाती है, सत्वगुण की दिशा केंद्र की ओर लाती है। तो सबसे पहला सूत्र हमारा आत्मा चित्तम। यहां पर न तो यह उच्च स्तर का मन है जो कह दे वो मंत्र हो जाए, ये वो मन है जो सीमितता के दायरे में जी रहा है। अब ये सुख में दुख में मोह में पड़ा हुआ मन है, सभी के मिश्रण में पड़ा है मन, उसी का नाम आत्मा चित्तम। अभी यहां पर अभिन्नता नहीं है, मात्र भिन्नता ही भिन्नता है। मजेदार बात यह है कि अब जो दूसरा सूत्र इसके बाद का है वो है ज्ञानम बंध। अब ये तो दूसरा सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैतन्य में आत्मा ज्ञानम बंध। वहां पर हमने पढ़ा था कि इसके दो मीनिंग है, अज्ञानता बंधन है, भिन्नता का ज्ञान बंधन है, और अभिन्नता का अज्ञान बंधन है। वहां पे पढ़ा था कि जब भिन्नता का ज्ञान है, संसार का ज्ञान, जो भिन्नता इंद्रियां लेके आती है वो बंधन है, और अभिन्नता न जानना भी बंधन है। लेकिन यहां पर सारा ज्ञान बंधन है। यहां पर अभिन्नता के ज्ञान की तो बात ही नहीं आ सकती, ये तो बहुत दूर की बात है अभिन्नता के ज्ञान की। तो अभी तो यहां पर आप बोलोगे मेरे को भंडारा करना है तो भी बंधन है, आप बोलोगे मेरे को चोरी करना है तो भी बंधन है, आप बोलोगे मेरे को तो भी कंबल दान करना है तो भी बंधन है। क्योंकि जब तक तुम्हारी नजर भिन्नता की है तब तक हर कार्य बंधन है। ये गहन रहस्य समझना यहां पे हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी हम करते हैं भिन्नता की नजर से करते हैं। अगर हम किसी को दान देते हैं तो हम एक ऊपरी स्तर पर होते हैं और लेने वाला निचले स्तर पर होता है। दान के अलग अलग स्वरूप हैं, स्कंद पुराण में बताएं। एक दान का वो स्वरूप है जो आप मोहब्बत से देते हैं, कि मेरे पास 2 कंबल है, एक से मेरा काम चल जाता है, एक तुम रख लो, तुमको ठीक लगेगा, इसमें मेरे को मालूम नहीं कि तुम कौन हो, इतना दिख रहा है कि तुमको ठंड लग रही है, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो,
और मुझे नहीं मालूम कल तुम स्वीकार भी करोगे कि नहीं कंबल, बाकी ये ले लो, ठीक लगेगा। ये सात्विक दान है। दान देने वाले को लेने वाले के बारे में कुछ पता नहीं है, न उससे उसको कोई प्रतिकार है। एक दान वो होता है कि हम फोटो खिंचाते दान देते हो कि हमने इतनी किताबें दान में दी, इतनी जमीन में दान में दी, अखबार में फोटो आ रहा है। ये तामसिक दान है। इस दान से अधोपतन के सिवा और कुछ भी नहीं होता, सिवाय अधोपतन के और कुछ भी रास्ता नहीं इसका। कोई कारण नहीं कि इसे गिरने से बचा जा सके। एक दान ऐसा होता है जो हमारी आवश्यकता से अधिक जो हमारे पास होता है उसका एक हिस्सा हम दान देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर धन धान से बना रहे। यह राजसिक दान है। इस दान से ना तो कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो राजसिक दान तक ठीक, लेकिन हम आजकल देते हैं तामसिक दान देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, दीवार पे नाम लिखवाते हैं और जितना दिया उससे ज्यादा खर्चा उसके प्रचार में करवा देते हैं। तो उस प्रकार के दान की कोई कीमत नहीं। तो यहां पर जो ज्ञानम बंध है इसलिए लिखा गया है कि यहां पर अभी अभिन्नता का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, बंधन ही बंधन है। यहां पर अज्ञानता चूंकि नहीं है, चूंकि अभिन्नता का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करोगे सिवाय बंधन के और कुछ भी नहीं, मात्र बंधन है। यानी आप अच्छा करोगे तो भी बंधन है, बुरा करोगे तो भी बंधन है। अच्छा करोगे तो सोने की बेड़ी है, बुरा करोगे तो लोहे की बेड़ी, बाकी दोनों बेड़ी है। उपनिषद भी यह कहता है कि अज्ञानता से किया गया हर कार्य बंधन है। तो यहां पर सूत्र एक जैसा है, चेतन में आत्मा ज्ञानम बंध या आत्मा चित्तम ज्ञानम बंध, लेकिन यहां का ज्ञानम बंध भिन्नता के ज्ञान में डूबा हुआ है, क्योंकि यहां पर अभी अभिन्नता का ज्ञान कहां से आ जाएगा। इसलिए जब हम सिर्फ अभी तो क्या पहचाने हैं कि बाहर से हटके मेरे भीतर भी कुछ है, अब ये रास्ता आगे चल के जाएगा तब हम उसको बताएंगे कि कैसे तुम अपने आप को पहचानो, उसके अंदर चेतना को पहचानो, मन बुद्धि अहंकार को अलग अलग करो, सतगुण रजोगुण तमोगुण को अलग अलग समझो, अपने कर्तव्य को पहचानो। नहीं समझ में आता है तो उसके लिए प्राणायाम करो, ध्यान करो, और ध्यान ना करो, उपवास करो। इन सब विधियों के द्वारा अपने आप की भीतरी अवस्था को शुद्ध करो ताकि ये कहीं ना कहीं समझ में आने लगे। जब वो समझ में आने लगे कि चेतना, तो फिर वो शाक्तोपाय का अधिकारी हो जाएगा। तो शाक्तोपाय का अधिकार प्राप्त करना आणवोपाय का उद्देश्य है। आणवोपाय का एक ही उद्देश्य है, शाक्तोपाय की अर्हता या उस योग्यता प्राप्त करना। शाक्तोपाय की योग्यता का एक ही उद्देश्य है, शांभोपाय पर पहुंचना, और शांभोपाय पर पहुंचना अंतिम उद्देश्य, क्योंकि शांभोपाय के बाद वास्तव में और कुछ बाकी नहीं रह जाता। शांभोपाय आपको अंतिम सत्य के दर्शन करवा देता है। तो हमने अभी पढ़ा चैतन्यम आत्मा चित्तम मंत्र और आत्मा चित्तम, तीनों का तुलनात्मक परिचय। तीनों में क्या फर्क है? एक में यूनिवर्सलिटी है, परम सत्य है, दूसरे में यूनिटी है जो सब भिन्नता के बीच में एकता दिखाई देती है, और तीसरे में इंडिविजुअलिटी है जो आपका अपना परिचय। पहले आप इतना तो समझो कि हम क्या हैं, उसके बाद में हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इंडिविजुअलिटी, और इंडिविजुअलिटी में जब इंसान जीता है तीन गुणों में जीता है, सत्व रज तम गुण में। ज्ञानम मन में सुख दुख मोह, सुख का संबंध सत्वगुण से है, दुख का रजोगुण से है, मोह का संबंध तमोगुण से है। अब इसके आगे है कालादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। इसका अगला सूत्र है, तीसरा सूत्र है आणवोपाय का, कालादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। अब इसमें कलादिनाम का, जैसे हम कहते हैं ककार आदि यानी क से शुरू होने वाले, ऐसे कलादिनाम यानी कला से शुरू होने वाले 31 तत्व। हम इन 5 को छोड़ दें, शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध विद्या, क्योंकि ये जो है
माया से परे हैं। लेकिन अब इसके बाद के जो तत्व हैं, कला से शुरू होने वाले, कला, विद्या, राग, काल, नियति, इनकी अधिष्ठात्री माया, पुरुष प्रकृति, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान मात्राएं, तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और 5 महाभूत, इस तरीके से 31 तत्व हैं जो अशुद्ध अथवा हैं, जो माया के अधीन है। माया या माया के अधीन होने वाले 31 तत्व हैं। उन 31 तत्वों का अविवेक, कलादिनाम तत्वानाम अविवेको माया, इनका अविवेक ही आपको माया के क्षेत्र में डुबो के रखता है। इन 31 तत्वों को जब आप ऐसा समझते हो कि ये अलग है, ईश्वर अलग है, इसका गुरुदेव जब उदाहरण बताते हैं, कैसे बताते हैं कि जैसे हम कहते हैं भैया ईश्वर तो गोलोक में बैठा है, वो शिवलोक में बैठा है, और हम दीनहीन गरीब यहां धरती पर बैठे। ये हमारी कलादिनाम तत्वानाम अविवेको है, माया। अब हम अपने आप को दीन, गरीब, असहाय, यानी शिव सूत्र की भाषा में अणु मान रहे हैं, छोटा सा मान रहे हैं। तो जब हम अपने आप को इतना छोटा, दीनहीन, गरीब, असहाय, सीमित मानते हैं, और मानते हैं कि ईश्वर तो किसी और जगह रहता है, वो हमसे अलग है, उसको हम जैसे गरीबों से क्या लेना देना, हम जैसे असहाय लोगों से क्या लेना देना, हम शरीर के मरणासन्न लोगों से उसको क्या लेना देना। वो तो अमर है, वो गोलोक में रहता है, वो शिवलोक में रहता है। तो जब हमारी ये विचार हैं तो हम माया से बुरी तरह आ सकते हैं। ये विचार हमारे मायाजन्य विचार हैं। माया आपको सदा ऐसे ही विचारों की ओर प्रेरित करेगी। ईश्वर अलग है, हम अलग हैं। ईश्वर आसमान में रहता है, हम जमीन पर रहते हैं। ईश्वर सिंहासन पर बैठता है, हम उसके सामने खड़े होने की भी क्षमता नहीं रखते। इस तरह से जब हम जीते हैं तो ये हमारी माया के भीतर की जिंदगी है। हम अभी बहुत नीचे गिरे हुए हैं। यहां से अगर हमको उत्थान करना है तो एक विवेक पैदा करना पड़ेगा, जिसका नाम है तत्व विवेक, पंचमहाभूत विवेक। तो समस्त तत्वों का विवेक पैदा करने का मतलब होता है कि जब हमको यह समझ में आ जाए कि ये जो भिन्नता है, इस भिन्नता के बीच में भी अभिन्नता है, शिव से ही निकले हैं ये सब। माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और महाभूत, सब कुछ उसी शुद्ध शिव से निकला है। जब यह बात समझ में आती है तो तत्व विवेक बोलते हैं उसको। जब यह तत्व विवेक समझ में आता है तो समझ में आता है कि उसी से सब कुछ निकला है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। तब फिर हमारे हृदय में धीरे धीरे यूनिटी की भावना जागृत होने लगती है। तब हमारा उत्थान इंडिविजुअलिटी से यूनिटी की तरफ होने लगता है। तो हमारा इस आणवोपाय में बहुत सारे सूत्र आएंगे अभी, भिन्न भिन्न क्रियाएं आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम निचले स्तर पर आएंगे, जैसे जैसे उन लोगों से ताप का पड़ेगा जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, उनको समझाने के हेतु, या हम अपने आप को भी पाएं कि हम उस जगह खड़े हैं, तो अपने आप को उत्थान करने के हेतु हमको उन सब क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारा उद्देश्य रहेगा कि इंडिविजुअलिटी से यूनिटी की तरफ जाएं, यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स, और उसके बाद में यूनिवर्सलिटी की तरफ जाएं, जबकि सब कुछ में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। तो ये 3 स्तर है हमारे। पहला स्तर हमको समझ में आ गया कि हम अपना मन, बुद्धि, अहंकार है जो भिन्न भिन्न गुणों में रमा हुआ है और इस संसार का भिन्नता का आनंद ले रहा है, और हम यही समझते हैं कि यही हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम एक बार मंदिर हुआ है तो समझ लेते हैं कि सब कर लिया हमने, एक बार नमाज पढ़े आए तो समझ लेते हैं हमने सब कर लिया, तीर्थ हुआ है तो समझे कृत्य हो गए, हज करे आए तो समझे सब हो गए। मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं, हम सब धर्मों में ये गलतियां हैं।
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सब में है इस प्रकार की समस्याएं। क्योंकि हम अपने आप को कृतकृत्य समझ लेते हैं उस बाहरी कार्य से जो अभी ईश्वरीय दिशा में शुरू भी नहीं हुआ, उसी से कृतकृत्य समझना। तो हमारे पास ये, और एक चौथे सूत्र का मात्र आपको आज परिचय छोटा सा दे देता हूं, फिर इन चारों सूत्रों को अपन संक्षेप में समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। तो चौथा सूत्र है शरीरे संवार कला नाम। अभी हमने क्या पढ़ा कि कलादिनाम तत्वानाम अविवेको माया। ये 31 तत्वों में हमारा विवेक नहीं है। विवेक का मतलब होता है कि पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनको उनके सत्य तक पहुंचने की क्षमता। जैसे हम गेहूं बीनते हैं तो कंकर अलग, गेहूं अलग कर देते हैं, यह भी डिस्क्रिमिनेशन है, यह भी विवेक है। गाय के सामने चारा रख दो और कचरा रख दो, गोबर रख दो, तो गोबर थोड़ी ना खाएगी, वो चारा ही खाएगी। यह भी उसका विवेक है, क्योंकि यह मूलभूत विवेक है। लेकिन यहां पर हमको एक उच्चतर विवेक की अपेक्षा की गई है कि हम उन 31 तत्वों में जो भिन्नता का ज्ञान हमको दिखाई दे रहा है, उन 31 तत्वों के अंदर भी एकता ढूंढे। जैसे हमको भिन्न भिन्न गहने रख दिए हैं और हमको भरोसा ही नहीं आ रहा कि सब सोने से बने हैं, लेकिन फिर उनमें ढूंढे कि नहीं इनमें सबके बीच में सोना है। तो ऐसा एक विवेक पैदा हो जब हमको समझ में आए कि माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार सब एक ही है। अब यहां पर हम एक छोटी सी एक बात समझ लें, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। वो छोटी सी बात यह है कि एक बोध है, एक बहुत सुंदर सा बोध है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञात, ये तीन चीजें हमको, एक सामने किताब रखी है, ये ज्ञात है, किताब की जानकारी ये ज्ञान है, और मैं इसको जानने वाला हूं। अब यह बात बताओ कि अगर मुझे कुछ भी ज्ञान न हो तो मेरे अस्तित्व का क्या होगा? मेरे अस्तित्व की पुष्टि ज्ञान ही करता है। मैं हूं, लेकिन अगर मैं कुछ भी न जानूं, अपने आप को भी न पहचानूं, तो क्या मेरा अस्तित्व का कोई मायना है? कोई मायना नहीं। ज्ञान ही मेरे अस्तित्व को पुष्ट करता है। एक किताब है लेकिन उसको कोई जान नहीं सकता, तो क्या उस किताब का अस्तित्व कोई मायने रखता है? उस किताब का अस्तित्व ही मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम अगर उसको जान ही नहीं सकते तो फिर ये कैसे कहते हो कि किताब है? जब उसको कोई भी नहीं जान सकता तो फिर उस किताब के होने या ना होने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब इसको सिर्फ एक प्रश्न है जो गहराई से आज रात को आप विचारो, कल विचारो, हफ्ते भर विचारो कि ज्ञान के बगैर ज्ञात वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। उस वस्तु का जो ज्ञान है वही उस वस्तु का सत्य है, और ज्ञान मेरा सत्य है, हर किसी का, क्योंकि ज्ञान के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए ज्ञाता, ज्ञात और ज्ञान के बीच में कोई फर्क नहीं है। ये तीनों एक ही चीज है, एक ही सिक्के भी नहीं है कि इनके पहलू बताएं, बल्कि एक ही चीज के तीन नाम हैं। वस्तु भी वही है, मैं भी वही हूं, और उस वस्तु का ज्ञान भी वही है, क्योंकि उस ज्ञान के बगैर उस वस्तु का अस्तित्व का कोई मायना नहीं है, और उस ज्ञान के बगैर मेरे खुद के भी अस्तित्व का कोई मायना नहीं है। इन तीनों का अस्तित्व एक में है। ये बात, ये जानकारी, ये बोध हमारे आगे की पढ़ाई में बहुत काम में आएगा। ये तीनों चीजें एक ही है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञात, या प्रमेय संसार, प्रमात्र संसार और प्रमाण संसार, ये तीनों आपस में भिन्न नहीं है। ये बोध जब हो जाता है तो उसके बाद हमारी आगे की पढ़ाई का रास्ता बहुत आसान हो जाता है।